हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञान वर्ल्ड। आज आरआरबी की तरफ से असेसमेंट ऑफ वैकेंसी डिटेल आया है। ठीक है, इसमें ये नोटिफिकेशन नहीं है। इसमें ये बताया है कि कितनी नंबर ऑफ सीट्स जेई के लिए आरआरबी में होंगे। ठीक है, उससे पहले क्या था, 2 फरवरी 2024 को एक एनुअल कैलेंडर जारी किया था आरआरबी ने। ठीक है, उसमें जूनियर इंजीनियर के लिए जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में नोटिफिकेशन आने की बात कहा कि जुलाई से सितंबर के बीच में इसका नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, और आज हम लोग को ये पता पड़ा है कि जेई की वैकेंसी कितनी होंगी, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी। तो टोटल वैकेंसी होंगी इसमें 7346। ठीक है, सेफ्टी एंड नॉन सेफ्टी कैटेगरी। ठीक है, तो इसमें सेफ्टी कैटेगरी क्या होता है, ट्रेन ऑपरेशन रिलेटेड जो भी काम होता है वो सेफ्टी कैटेगरी में आता है, जैसे वर्क्स हो गया, ब्रिज हो गया, पी वे हो गया। ठीक है, ये। और नॉन सेफ्टी कैटेगरी क्या होता है, ये नॉट रिलेटेड टू ट्रेन ऑपरेशन होता है, जैसे डिजाइन ड्राइंग होता है। ठीक, तो इसमें हम लोग मान सकते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए लगभग 3000 प्लस वैकेंसी हो सकती हैं। ठीक है, और ये एग्ज़ाम का अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। ठीक है, और आने वाला भी है तो वो जुलाई से सितंबर के बीच में आएगा। तो जो बच्चे अभी एसएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से तैयारी करो। अभी इधर मत भागना कि नहीं ये एग्ज़ाम होने वाला है तो पहले इधर ध्यान दे। तो पहले एसएससी जेई मेंस का अच्छे से तैयारी करो, उसका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करो। ठीक है, और ये जुलाई से सितंबर के बीच में एग्ज़ाम होने का नहीं बताया है, ये नोटिफिकेशन का बताया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये सेफ्टी कैटेगरी में जैसे क्या है कि हमारा आरआरबी है ना, वो जोन वाइज बटा हुआ पूरी इंडिया में। ठीक है, जैसे सेंट्रल जोन है। ठीक है, सेंट्रल जोन के अंडर में कौन कौन से आते हैं आरआरबीज, बिलासपुर और मुंबई। ठीक है, अब बिलासपुर में 142 सीट है और मुंबई में 616 सीट है, तो टोटल 758 सीट है। ठीक है, तो क्या करना है आप लोग को कि जोन वाइज आप सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, कि आपको कहाँ जॉब करनी है। ठीक है, अगर या आपकी प्रेफरेंस क्या होगी, या तो उस जोन में जाओगे जहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा हैं। ठीक है, या फिर आपका होम टाउन होगा, या आपका जहाँ पे जॉब करने की चॉइस हो वहाँ के लिए आपको ये भरना होगा। ठीक है, जोन वाइज इसका फॉर्म एक ही भरा जाएगा। ठीक है, ये सब आरआरबीज के ये जो टोटल है ना, ये तो इनके ये जोन है, और फिर एक जोन ही सेलेक्ट करना होगा आपको। ठीक है, और ये जो है नॉन सेफ्टी कैटेगरी, इसमें क्या है, जैसे मानो कि सेंट्रल जोन में बिलासपुर में कितनी सीट हैं, 6 सीट है, मुंबई में कितनी है, 152। अब जो पिछला आरआरबी का जो जेई का एग्ज़ाम हुआ था, वो जो नोटिफिकेशन था वो 3/2018 को हुआ था। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग देखते हैं कि इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम जो है ना वो 2 स्टेज में होता है। ठीक है, एक होता है CBT 1 और एक CBT 2। ठीक है, और इसमें क्या है, एज लिमिट कितना है, 18 से लेके 33 साल तक है अनरिजर्व की। और SC ST के लिए रिलैक्सेशन 5 साल का है, और OBC नॉन क्रीमीलेयर कैंडिडेट के लिए 3 साल का। और अपने हिसाब से आप लोग देख लेना, ये पिछला नोटिफिकेशन उसी के बेस पे बता रहे हैं। ठीक है, अभी तो हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आया है, अभी सिर्फ असेसमेंट ऑफ वैकेंसी डिटेल आया है। ठीक, अब देखो फर्स्ट स्टेज में क्या है, CBT 1 में हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो होंगे 100। ठीक है, टाइम मिलेगा 90 मिनट का। ठीक है, और PWBD स्टूडेंट्स होते हैं उनको 120 मिनट मिलेगा। ठीक, अब CBT 1 जब आपका क्लियर हो जाएगा तब CBT 2 होगा आपका। ठीक है, और CBT 1 में क्या है, 15 गुना ज़्यादा लोगों को लेते हैं। ठीक है, और जो कट ऑफ होती है वो जोन वाइज डिसाइड होती है। ठीक है, और अब हम लोग देखते हैं कि इसका CBT 1 का सिलेबस क्या है। ठीक है, तो इसमें मैथ्स है। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस। ठीक है, जनरल साइंस में क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस। ठीक है, अप टू 10th स्टैंडर्ड CBSE सिलेबस होगा।
अब मैथ्स में कितने क्वेश्चंस? 30। हर क्वेश्चन एक क्वेश्चन एक नंबर का, इस तरह से होगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 15, ठीक है। इस तरह से करके टाइम कितना मिलेगा आपको? 90 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है। CBT 1 जो होगा वो क्वालिफाइंग होगा, इसके मार्क्स आपके मेन CBT 2 में नहीं जुड़ेंगे। और CBT 2 में क्या होगा, 120 मिनट मिलेंगे आपको और नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन हमारे सिविल इंजीनियरिंग के होंगे, ठीक है। और 50 क्वेश्चंस जो होंगे वो नॉन टेक पार्ट, जैसे हमारा जनरल अवेयरनेस हो गया, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशंस, बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल, और टेक्निक एबिलिटीज़ जो हैं ये होगा, ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारा सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस क्या है, ठीक है। तो ये हमारा सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस है, ठीक है। इसमें रेलवे इंजीनियरिंग, टनल इंजीनियरिंग, हाईवे इंजीनियरिंग, ये पूरा सिलेबस है, इसको आप देख लेना, ठीक है। और जब आपका ये CBT 2 हो जाएगा उसके बाद में आपका मेडिकल भी होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। इसमें मेडिकल का क्राइटेरिया थोड़ा टफ है, वो जब नोटिफिकेशन आएगा उसके हिसाब से फिर हम लोग देख लेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।